क्लास 10th के फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका पार्ट 1 है। प्रकाश क्या? तो प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व की पथ, जो पिछले रास्ता जो होता है उसका पथ यानी रास्ता, उससे वह विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने, मुड़ जाना, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन। थर्ड ऑप्शन है दोनों। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? फिर इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है किसी विशेष वर्ण के लिए यानी रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह किन्हीं 2 माध्यमों में एक नियतांक होता है। परावर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण होता है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो होती है उसको देखने पर लगता है कि कम है, उसका क्या कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है विचलन, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो होता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है साइन आई बटे साइन आर, सेकेंड ऑप्शन है साइन आर बटे साइन आई, थर्ड ऑप्शन है साइन आई माइनस साइन आर, फोर्थ ऑप्शन है साइन 0 बटे साइन 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइन आई बटे साइन आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है n1 के, सेकेंड ऑप्शन है n2 के, थर्ड ऑप्शन है n1/n2 के, फोर्थ ऑप्शन है n2/n1 के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, n2/n1 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उत्तल लेंस, सेकेंड होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तल लेंस में, ऑप्शन नंबर सेकेंड अवतल लेंस में, थर्ड ऑप्शन है दोनों में, फोर्थ ऑप्शन है सभी में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी में, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। यहाँ दोनों है तो दोनों है, फिर भी यहाँ सभी है इसलिए सभी होगा। इनमें से कोई नहीं होता तब इसका आंसर थर्ड होता है ऑप्शन नंबर 3, दोनों। यहाँ सभी है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल लेंस। केवल अवतल लेंस के द्वारा ही काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सेकेंड ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, थर्ड ऑप्शन है सभी जगह पर मोटाई समान होता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सेकेंड ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब को, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब को। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब जो होता है चाहे काल्पनिक दोनों एक ही होता है, वस्तु की अपेक्षा उसका प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उल्टा, सेकेंड ऑप्शन है सीधा, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीधा। आभासी प्रतिबिंब जो होती है वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है निर्वात में, सेकेंड ऑप्शन पानी में, थर्ड ऑप्शन कांच या शीशा, फोर्थ ऑप्शन है हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्वात में। प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, इसका फर्स्ट ऑप्शन है डायोप्टर, जिसको एम इनवर्स भी बोला जाता है, सेकेंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर या मीटर इनवर्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और उत्तल लेंस को। यह जो है किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश को अब एक स्थान पर एब्जॉर्ब कर लेता है, अभिसारित कर देती है, इसीलिए अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेंस, सेकेंड ऑप्शन है दर्पण,
थर्ड ऑप्शन है प्रिज्म, फोर्थ ऑप्शन है मुख अक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब पूछ सकता है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए यानी रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अपवर्तन का नियम कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है परावर्तन का नियम कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है लेंस का नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यह जो है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरी नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है? प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के पास आती है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक n क्या होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक n जो होता है वह क्या होता है? तो शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। सेकेंड ऑप्शन है माध्यम में चाल यानी मध्यम चाल। थर्ड ऑप्शन है शून्य में प्रकाश की चाल इंटू माध्यम में प्रकाश की चाल। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण होता है? तो इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण ऐसा महसूस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i बटे sin r होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण i तथा अपवर्तन कोण r हो तो sin i बटे sin r बराबर होगा। तो sin i बटे sin r होगा n2 बटे n1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसमें होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में क्या होता है? तो उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर यानी m इनवर्स होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है? तो वह विलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम मतलब कि हुआ कि जैसे में किसी ठोस में प्रकाश की चाल
और विरल यानी खाली अलग अलग हो उसमें प्रकाश की चाल, तो उस सघन ठोस से प्रकाश की चाल विरल मतलब कि अलग अलग हो उसमें प्रकाश जाती है तो उसका वो जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल लिखेंगे तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट इसका कल देखेंगे।